हाय फ्रेंड्स। मैं पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा बिजी था मेरे डे टू डे रूटीन में। उस कारण न्यूमरोलॉजी या लोगो या ग्राफोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं डाल पाया। आज एक घटना हमारे देश में घड़ी है जो एक काफ़ी एक्साइट करने वाली है। वोडाफोन और आइडिया का मर्जर 2 साल पहले हुआ था और उसके बाद उन्होंने ये लोगो लॉन्च किया। नए सर्विस के साथ ये लोग आ रहे हैं मार्केट में, वी आई। तो मैं आप सब लोगों से आज डिस्कस करने जाने वाला हूँ कि ये लोगो बना कैसे, न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से इस कंपनी का ग्रोथ कैसे रहेगा, और ये लोगो ग्राफोलॉजी के एस्पेक्ट से या जो लोगों के बारे में मुझे जो चीज़ें समझती है उस हिसाब से कितना योग्य है। सबसे पहले तो दोनों कंपनियों को बधाई। और हम सभी कस्टमर जो आज मोबाइल, एक बार ऑक्सीजन कम हो तो हम मैनेज कर ले, पर मोबाइल की रेंज ना हो तो हमको बहुत दुख होता है। तो हम सबके लिए, हम सबकी तरफ से इन दोनों कंपनियों को बहुत बहुत बधाई। और एक ये ऐसा बड़ा मर्जर होके सामने आना जरूरी भी था, क्योंकि अगर आप देखते हो तो भारत में वैसे इनके मर्जर के पहले, जियो आने के पहले बहुत सारी कंपनियां थी। फिर जियो ने जिस हिसाब से मार्केट कैप्चर किया, उसके बाद एयरटेल एक स्ट्रांगली खड़ा रहा उनके अगेंस्ट। बीएसएनएल हमारी सरकारी कंपनी है, उनको उतना फर्क पड़ता नहीं है। और वोडाफोन और आइडिया जिनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ जियो के आने के बाद, तो फिर ये एक साथ आए और इन्होंने ये अपना सब कुछ बिजनेस का जो है ये बनाया है। इसमें बहुत से न्यूमरोलॉजिकल फैक्टर भी है, आपको मज़ा आएगा सुनने में। सबसे पहले इस लोगो की बात करते हैं। इन्होंने लोगो कैसे बनाया होगा, ये इसका एक मेरे थॉट के हिसाब से आइडियोलॉजी बताता हूँ। वोडाफोन का वी लिया है, आइडिया का आई लिया है, दैट इज वी आई, और वो उसको बोलना चाहते हैं वी यानी हम। दूसरी चीज ऐसी है, अगर आपको वोडाफोन का लोगो याद होगा तो उसका बैकग्राउंड रेड था, वो उन्होंने कंटिन्यू किया। वोडाफोन का वी जो था वो वाइट में था, वो उन्होंने कंटिन्यू किया। आइडिया को भी आए वाइट में लेके आए जो था नहीं, पर आइडिया का बैकग्राउंड येलो कलर का था, वो इसमें इन्होंने कंटिन्यू किया। मीन्स ये सही मायने में मर्जर लोगों में भी हुआ है और मर्जर कंपनीज में भी हुआ है। अब इस लोगों में से मुझे क्या ध्यान में आता है और आप भी लोगों में कैसे देखना चाहिए। दोस्तों, जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और लोगों को यानी पब्लिक को आपको अगर अट्रैक्ट करना हो, जिसका यूज़र जन सामान्य से कनेक्टेड हो, जो यूज़ करने की लालसा पैदा होनी चाहिए, वासना पैदा होनी चाहिए, ऐसे टाइप खाद्य पदार्थ है, जनरल पब्लिक के कपड़े है, या फिर ऐसा ब्रांड जो लग्जरी या जो आत्म सुख से रिलेटेड है, ऐसे ब्रांड का बैकग्राउंड रेड होना चाहिए। तो इन्होंने रेड बैकग्राउंड रखा है। उसका और एक रीज़न ऐसे होता है कि जो भी कॉम्पिटिटिव फील्ड होती है उसमें रेड बैकग्राउंड रखते हैं, तो इन्होंने वो कंटिन्यू किया। एयरटेल का भी अगर आप देखते हो तो रेड है। जियो कभी ब्लू में आता है, कभी रेड में, पर जब लॉन्च हुआ तो उनका भी बैकग्राउंड रेड ही था। ठीक है। फिर दूसरा, अगर आप इनके वर्ड्स देखते हो तो वो है वाइट में। दोस्तों, वाइट कलर का ये मतलब होता है कि वाइट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल 7 कलर, और दूसरा एक वाइट का प्रतीक होता है शांति। तो एज अ मैनेजमेंट, एज अ ओनर, कंपनी चलाने वाले ये भी सोचते हैं कि कंपटीशन बहुत है मार्केट में, पर अपन स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे और हमारा गोल अचीव करेंगे। उसका मीनिंग होता है वाइट कलर। दूसरी एक चीज इस लोगों में ऐसी है कि इन्होंने कैपिटल लेटर में वी आई लिखा है। जितनी भी मोबाइल कंपनीज होती है जो हम यूज़र से रिलेटेड होती है, ये सबको बेवकूफ़ बनाती है। तो इनके हिडन कॉस्ट वगैरह जो रहते हैं, दैट इज़ द इंडिकेशन कि ये कैपिटल लेटर जब होता है तो ये कंपनीज कस्टमर जहाँ जहाँ स्कोप है वहाँ पे कस्टमर को चीट करती है, या कस्टमर को सारी चीज़ें नहीं बता, अच्छी भाषा में बताऊँ तो सारी चीज़ें नहीं बताती है। तो वो तो बिजनेस का एक इथिकल पार्ट है, वो बिजनेस सीक्रेट है, उसको हम गलत नहीं बोल सकते। सिर्फ इस लोगो में अगर आप और ध्यान से देखते हो तो वी काफ़ी एनालिटिकल है, एकदम परफेक्ट शेप है। तो वोडाफोन जो कंपनी है वो एनालिसिस पे काम करने वाली कंपनी है,
यानी उनका डेटाबेस बहुत स्ट्रांग है, उनके कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, उनका मार्केट रिसर्च बहुत अच्छा है, जो इनको इस बिजनेस में आगे जाने के लिए काम में आएगा। और अगर आप देखते हो तो आईवी भी लिख सकते थे, पर वी आई क्यों लिखा? क्योंकि वोडाफोन का स्टेक ज़्यादा है, आइडिया का कम है, इसलिए आई को बाद में रखा, तो उसको वी बना दिया। अगर मैं इनके बिजनेस के बारे में प्रेडिक्ट करूं तो एक कुछ कुछ चीज़ें इनकी न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट होती है। वी आई की अगर आप न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू लेते हो तो 7 होती है, 7। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको मैंने पिछले इसमें बताया था। इनका मर्जर भी जिस दिन हुआ था पेपर पे, वो भी 7 तारीख थी, यानी केतु का समय था। इन्होंने इवन लोगो भी, जब पहली बार बिजनेस इसमें इनका लोगो लॉन्च हुआ, उसकी भी तारीख 7 है, और अभी भी 7। तो 7 नंबर जो होता है वो चेंजेस का होता है। तो ये लोग अभी जिस प्रकार से 7 में आए हैं, ये इतने एग्रेसिवली मार्केट को चेंज करेंगे, जिसके कारण एज ए कस्टमर हमको बहुत मजा आएगा। इनका फोकस जो रहेगा, अगर आप और एक दूसरे एंगल से देखते हो तो वी आई यानी रोमन में वो 6 दिख रहा है, तो इनके हो सकता है कि जो चीज़ें कस्टमर को अच्छी लगे, वेब सीरीज या जो चीज़ों से आकर्षित हो युवा, ऐसी चीज़ें ये करेंगे। इनके ऐप में कुछ चीज़ें ये डालेंगे, और ये हर बार नया कुछ तो लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें येलो कलर है। येलो कलर आइडिया का आया, लेकिन ऐसे हुआ है कि जब राउंड में कोई चीज़ लोगों में आती है, जैसे इसमें आई है, इसका मतलब ये भी होता है कि इनके बैकिंग में कोई तो बड़ा ग्रुप है जो पैसे लगा रहा है, जो हम सबको पता नहीं। हमको दिखने के लिए प्रमोटर सब चीज़ें अलग है, पर और कोई ऐसे हो सकता है जिनका इनको बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये इसका हिडन मीनिंग होता है। इस लोगों को अगर आप मुझे कहेंगे कि मुझे कैसे लगा, कितने मार्क देंगे, कलर वाइज इट इज़ वेरी गुड, पर मैं एक लोगो डिज़ाइनर हूँ तो मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लगा, लोगों को भी नहीं लग रहा है। पर ये बिज़नेस अच्छा कर लेंगे ठीक ठाक। अभी ये साल तो इनके लिए बहुत अच्छा है। इन्होंने जितने एग्रेसिवली ये लोग मार्केट में उतरेंगे, आप देखना, हर दिन नए नए प्लान, नई नई चीज़ें लेके आएंगे। और ये जानकर भी आपको आश्चर्य नहीं होगा, हो सके तो इनके आगे जो मेन कस्टमर अट्रैक्शन रहेगा वो वुमन रहेगा। मे बी इनके ब्रांड एम्बेसडर भी कोई लेडीज़ हो सकती है, ऐसे मुझे लगता है। तो इस हिसाब से ये लोगो बना है। मैं इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। न्यूमरोलॉजिकल एस्पेक्ट से जियो 9 नंबर पे काम करता है, दबंग से वो मंगल का नंबर आता है अगर आप टोटल करते हो। सिर्फ वीआई की मैं बात करूँ तो 7 पे आता है, तो सोच समझ के चीज़ें करने वाले लोग, हर बार नया नया कुछ सीखने वाले लोग, ऐसी ये कंपनी रहेगी। वोडाफोन का इसमें रोल रहेगा एनालिटिक्स, कैलकुलेशन, प्लान्स में, और इसमें शायद आइडिया का रोल रहेगा कि हाउ टू स्प्रेड ओवर इंडिया। तो इस प्रकार का ये इनका स्ट्रेटेजिक अलायंस दिख रहा है, एंड आई होप दे वर्क वेरी वेल। और इस लोगों को और अट्रैक्टिव वो बना सकते थे, पर अब बड़ी कंपनी है, कुछ सोच होगी उनकी भी। आगे टैगलाइन भी बहुत अच्छी दी है उन्होंने। टैगलाइन की जगह मुझे कहीं तो गलत लगती है, पर वो शायद मेरे पास ये पिक्चर में यहाँ होगा, पर जो टैगलाइन दी है उसमें प्रामाणिकता दिखती है। तो जो बता रहे हैं वो उनका रियल में भी है, टुगेदर फॉर टुमारो, क्योंकि अगर ये टुगेदर नहीं होते तो रोड पे आ जाते। सो दैट इज आल्सो करेक्ट। तो इस हिसाब से ये लोगो एनालिसिस था मेरी तरफ से। आई एम विशिंग देम ऑल द बेस्ट। पर ये लोगो बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये लोग बहुत अच्छा करेंगे मार्केट में। एक अच्छा विकल्प जियो को और एयरटेल को एक अच्छी तगड़ी फाइट ये कंपनी देगी। विशिंग देम ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही आज टाइम मिल गया है तो मैंने इस पे बोला है। जैसे अभी मेरा थोड़ा शेड्यूल ठीक होता जाए कोरोना के बारे में, बाकी सब मुझे ऐसे लगता है कि ये महामारी सितंबर 30 तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर स्लोली कम 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 होते होते नवंबर तक शायद हम इससे छुटकारा पा सके। राहु का साल था, बहुत तकलीफ दी है बहुत से बिजनेस को, बहुत से लोगों को, पर जल्दी एक अच्छा साल आएगा। उस साल के प्रेडिक्शन, उस सारी चीज़ों के साथ मैं फिर मिलूँगा। और इस साल मैंने इस लॉकडाउन में भारत में सबसे, हम मंदी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन पिछले 3 से 4 महीने में हुआ है। तो जहाँ हम एक तरफ नेगेटिव थॉट्स की तरफ जा रहे हैं, एक तरफ इकोनॉमी जीडीपी की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नए नए बिजनेस भी आ रहे हैं।
मैंने पिछले 3 महीने में मैं इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, मैंने कम से कम 50 लोगो डिज़ाइन किए हैं। सारे कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही है, अभी तक 600 लोगो बनाए हैं। पहले मैं हॉबी के तौर पे बनाता था, अब चार्जेबल बेसिस पे बनाता हूँ। काम का लोड बढ़ चुका है, प्रोफेशनल्स हायर किए हैं। विजिटिंग कार्ड बनाने में भी कुछ साइंस होता है, कुछ लॉजिक होता है, लेटर हेड में भी होता है, वो भी मैं करता हूँ। तो ज़रूर उसके मार्केटिंग के लिए ये वीडियो नहीं है। एक मुझे लगा कि बहुत लोग एक्साइटेड है कि वीआई के बारे में क्या है, तो जो मुझे लगता है वो मैंने बताया। ये मेरी पर्सनल राय है, इसका कंपनी की सच्चाई होगी ऐसे कुछ नहीं, पर जो मुझे लगता है वो मैंने बताया। तो दोस्तों ऐसे ही इस चैनल पे कनेक्टेड रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यानी पब्लिक को बताइए, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, रमल विद्या, जितने साइंस मुझे पता है उसके माध्यम से मैं आपको कुछ ना कुछ सिखा पाऊँ। फिर से एक बार जाते जाते, अंक शास्त्र की पढ़ाई करना, लोगो बनाना ये मेरा मुख्य व्यवसाय नहीं है। भगवान का दिया बाकी सारे व्यवसाय बहुत बढ़िया है, तो मैं कभी मेरे इस पे भीख नहीं मांगता हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट, इवन बहुत बार मैं कमेंट के आंसर भी नहीं दे पाता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि मेरे पास जो है वो दुनिया के साथ बांटूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।